तो ये देखिए फ्रेंड, ये आटा से रंग बिरंगी गुजिया होली स्पेशल हमने बना के तैयार किया है। तो ये दो तरह की है, एक रस वाली है और एक हम बनाए हैं ड्राई वाली, सूखी वाली, जो ये ज़्यादा दिन तक चलेगी, ये आपको खाना पड़ेगा। तो देखिए कितनी अच्छी है और कितनी क्रंची भी है, ये आटे की बनी हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस होली इस तरह की रंग बिरंगी गुजिया बना के तैयार करें, तो हमारी फुल वीडियो देख ले फ्रेंड कि हमने किस तरह से इस गुजिया को बना के तैयार किया है। क्योंकि इसमें हमने कोई भी मशीन या इसे गुजिया बनाने वाली जो फ्रेम होती है उसके यूज नहीं किए हैं, बिल्कुल हाथ से बना हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से हाथ से बना के तैयार करें तो हमारी फटाफट फुल वीडियो देख लें। राधे राधे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। विपिन सालनी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गुजिया। गुजिया को हर जगह हर नाम से जानते हैं। गुजिया को बिहार की तरफ पिरुकिया के नाम से जानते हैं। तो आज हम वही बना के आप लोगों को बताएंगे, वो भी दो तरह के, एक रस वाली चाशनी वाली, एक ड्राई सूखी वाली। तो फ्रेंड हम गुजिया आटा गुजिया बना के बनाएंगे, वो भी जो होली स्पेशल है। तो होली है तो थोड़ी कलरफुल हो जाए और रंग बिरंगे, जैसे होली में हम लोग सारे होली खेल के रंग बिरंगे हो जाते हैं, उस तरह से गुजिया को भी आज हम रंग बिरंगे बनाएंगे फ्रेंड। तो गुजिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। तो ये सारे सामान हैं फ्रेंड। हम जितनी भी रेसिपी बता रहे हैं सारे हेल्दी बता रहे हैं। हम मैदा यूज नहीं कर रहे हैं, रिफाइन यूज नहीं कर रहे हैं, चीनी यूज नहीं कर रहे हैं, तो हेल्दी ही बता रहे हैं। तो आप जरूर ध्यान से देखिए। तो ये आटा है गेहूं की, ये सूजी है, ये मावा खोआ, ये ड्राई फ्रूट है, ये मीठा गुड़ और ये ऑयली ऑयल है। तो अब हम बनाएंगे और घी भी है हमारे पास। तो घी से हम पहले इसकी जो गुजिया की जो अंदर भरेंगे मसाले वो तैयार कर लेते हैं पहले बना के। तो चलिए फ्रेंड पहले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो अब चढ़ाएंगे एक पैन, ऑन कर देते हैं, इसे गर्म होने देते हैं। और गुजिया फ्रेंड एक ऐसी रेसिपी है जो हमेशा नहीं बनती है, ये होली पे, दिवाली पे और एक तीजा व्रत होता है उस पे बनता है। तो ये काफ़ी अच्छी बनती है। और फिर मैदा के अलावा गेहूं के आटे से हम बना के दिखा रहे हैं, काफ़ी क्रंची और टेस्टी बनता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब पैन हो गई है गर्म, हम इसमें डालेंगे घी। आप जितना ये भुजिया बनाएंगे, उसके मसाला बनाएंगे, उसी क्वांटिटी के अनुसार आपको घी लेना है। तो आपके पास रावा हो या सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो घी हो गई मेल्ट, अब हम इसमें डालेंगे रावा। हम इतनी रावा बचा लिए हैं ताकि जो इसकी आटा डो लगाएंगे ना उसमें ये यूज करने के लिए। अब इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भूंजेंगे और मीडियम फ्लेम पे भूंजेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और भुनेगा नहीं और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमें कभी भी सूजी भूंजे यानी रावा भूंजे तो इसे मीडियम आंच पे ही भूंजे। तो फ्रेंड जब तक ये भून रहा है, हमने जो मीठा लिया है इसे कद्दूकस वाले से हम इसे कस लेते हैं बारीक। तो इधर रावा भूंज रही है और इधर हम इसे कद्दूकस कर ले रहे हैं। ये देखें, इस तरह से सारे को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह की ब्राउन हो गई है। तो ये अच्छे से भून गई है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसे ऑफ कर लेते हैं
और ये मीठा भी कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आटा का डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें लेंगे आटा। हम इससे 2 कटोरे ले रहे हैं, 1 डाल दिए, ये 2। तो आप जितना लें उस क्वांटिटी के अनुसार ही सारे सामान लें, ताकि इसकी जो बैलेंस हो बनी रहे। तो अब हम डालेंगे इसमें रावा यानी सूजी, बस थोड़ी सी डालना है। अब इसमें हम डालेंगे मूंग के लिए ऑयली ऑयल। हमें इसमें इतना डालना है ताकि ये खास्ता अच्छे से बने, और ये इसको अच्छे से मिलाने के बाद ये जो आप मुट्ठी इस तरह से बांधेंगे, अगर वो बांधने लगा तो समझ जाए हमारा जो आटा लगा रहे हैं, डो बना रहे हैं, वो परफेक्ट है। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों हाथ को यूज करना होगा, और इस तरह से मिलाने से आपका परफेक्ट बनेगा, कहीं भी गुठलियां नहीं रहेगी। तो इस तरह से अच्छे से पहले मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मिल गई है। इस तरह से देखिए बनने लगी, यानी कि इसमें जो खास्ता दिए हैं वो परफेक्ट है। अब हम इसे गुनगुने पानी से गूंथना है, इसलिए इसे पानी को गर्म होने दे देते हैं। अब इसे हम 3 भाग में बांटेंगे। तो हमने 3 भाग में इसे आटे को बांट लिए हैं। तो पहला सादा गूंथेंगे, ये हल्का हल्का ये गुनगुना पानी डाल के हमें गूंथना है, और इसकी डो कड़क लगानी है, सॉफ्ट ना हो। तो इसे कड़क डो बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह का कड़क डो लगाना है, बिल्कुल टाइट रखना है, और इसे ढक देना है इस तरह से दबा के, और इस पे हल्का सा पानी इस तरह से लगा के, ताकि इसमें नमी बनी रहे। और क्योंकि आटा ना थोड़ा देर ढकने के बाद ये फूलता है, तो ये जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो अंदर ले लेता है। तो अब इसे ढक देते हैं इस तरह से, दूसरे में ढक दे रहे हैं। अब हम फिर दूसरा लेंगे आटे, जो हमने 3 भाग किए थे, तो दूसरा भाग ले रहे हैं, और इसमें हम मिलाएंगे फूड कलर। और इसमें थोड़ा और फूड कलर लगेगा। अब इसे भी हल्के हल्के पानी देके इसे गूंद लेना है। तो इसे हल्के हाथों से इस तरह से गूंद लेंगे। तो ये दूसरी डो भी बनके तैयार है। इसे भी सेम प्रोसेस वही करना है। इसे भी रख के हल्का पानी का इस तरह से लगा के इसे अच्छे से ढक के हम रख देंगे। और तीसरे में भी वही करना है। आपको जो भी कलर पसंद हो वो कलर डाल के इसे भी गूंथ लेना है। तो इसे भी हल्के हल्के पानी डाल के इसे भी गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो ये तीसरा डो भी बन के तैयार है फ्रेंड। अब हम इसके जो मसाले बनाए ना, सूजी के मसाले तैयार कर लेते हैं। इसे रेस्ट करने देते हैं। तो रावा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे खोया। ये होममेड खोया घर का है और ताजी भी है। इसे इस तरह से डाल लेंगे। और ये मीठा, हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, और अपने क्वांटिटी के अनुसार ज़्यादा कम देख लीजिएगा। मीठा जो आपको लगे तो आप दीजिए। ये है किशमिश, ये बादाम काजू बारीक कटा हुआ, और नारियल का भूरा।
अब सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिल गया। अब फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर देंगे, ये भी होममेड है। अब थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची का पाउडर मिला देंगे। तो ये मसाले अब तैयार हो गए हैं गुजिया की। अब गुजिया तैयार करते हैं। तो फ्रेंड तीनों डो अब ले लेना है। ये देखिए पहले से ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसका डो बनाना शुरू करना है। तो इसे काट लेंगे 2 पार्ट में इस तरह से, और रेड वाले को भी 2 पार्ट में और ग्रीन वाले को भी 2 पार्ट में। अब हमें सबको अच्छे से लोई लगाना है और जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, उससे मोटी बेल लेना है। तो इस तरह से चिकना करके, और इसमें तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं, ऐसे रिफाइन यूज नहीं कीजिए, ऑयली ऑयल इसके जगह यूज करें, और इसे बेल लेंगे। तो इसे बेल लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से बेल लेनी है। तो पहले ये सादी वाली बेल लिए, अब दूसरी बेलेंगे। तो इसे भी इस तरह से गोल करके इसे भी बेल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे ये वाले ग्रीन पार्ट भी बेल के रख लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड तीनों लोई को हमने बेल लिया। अब इसे साइड कर लेते हैं और इसको फिर ले लेते हैं। अब इसको एक के ऊपर एक लगा देना है, हल्का इस तरह से देके इस तरह से रख देंगे। फिर उसके ऊपर फिर हल्का डो लगा के इस तरह से रख देंगे और इसे हल्के बेल लेते हैं। तो इस तरह से इसे अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे राउंड राउंड अब मोड़ लेना है, बिल्कुल दबा दबा के, खालीपन ना रहे। और इस तरह से हम इसे राउंड राउंड कर लेते हैं। बिल्कुल टाइट टाइट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड ये हो गया। इसे अच्छे से इस तरह से चिकना कर लेना है। अब इसे कट करना है। ये देखिए, ये देखिए कलरफुल आ गई ना। तो इसे डो काट लेना है। तो इस तरह से सारे डो काट लेते हैं। तो फ्रेंड हमने सब काट लिए। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए ये बनने के बाद भी काफी सुंदर लगती है। अब इसे साइड कर लेंगे और इसे अब बेलना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हाथ से दबा ले, ये देखिए, और उसके बाद बेलना है। आप जितनी बड़ी गुजिया बना रहे हैं उतनी साइज पतली पतली बिल्कुल बेलनी है। ये देखिए मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, ये देखिए। तो इसी तरह हम सारे पहले बेल के रख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड सारे हमने बेल के तैयार कर लिया, ढेर सारे कलरफुल गुजिया के लिए। और बिल्कुल पतली पतली बेलना है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना।
तो ये सुंदर के साथ साथ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और क्रंची होती है। अब क्या करना है फ्रेंड, अब जो हमने मसाला लिया है वो ले लेना है और एक कटोरी में पानी लेना है। और आज हम भुजिया आप लोगों को हाथ से बनाना बताएंगे। हाँ, एक मोड़ा आता है इसका जो डाल के बंद कर दो बन जाता है, पर हम आज आपको हाथ से बना के बताएंगे। तो इस तरह से हमें जो मसाले बनाए हैं ले लेना है, इस तरह से डालना है और इस तरह से पानी लगा के इसे बंद कर देना है। हमें जोर से दबाना है इस तरह से। अब इसे ना, अब ध्यान से देखिएगा, इसे इस तरह से हमें मोड़ना है। इसे घुमाते जाना है और इस तरह से मोड़ना है और लास्ट में घुमा के इस तरह से दबाना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है। कितनी सुंदर बनके तैयार हो गई ना। तो एक और हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड सेम वही प्रोसेस करना है, मसाला लेना है और फिर इस तरह से डालना है, इस पे पानी लगाना है चारों तरफ और इस तरह से मोड़ के इसे अच्छे से दबाना है ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से दबा के और फिर उसी तरह से हमें मोड़ना है, इस तरह से घुमाते जाना है। ये अच्छे से मुड़ जाती है। तो ये देखिए बनके तैयार हो गई। आपको एक और डिजाइन बताते हैं, वो काफ़ी सिंपल है और आसान से बन भी जाता है। तो दूसरी डिजाइन अब हम बता रहे हैं फ्रेंड। तो मसाले लेके इसके बीच में सर्कल में डालना है। अब इसे चारों तरफ पानी लगाना है इस तरह से और दूसरी इसके ऊपर डालना है और इस तरह से हमें दबा देना है। दबाने के बाद फ्रेंड वही प्रोसेस करना है, मोड़ने वाली इस तरह से हमें मोड़ते चले जाना है। घुमाते जाइए, मोड़ते जाइए। अगर आपको हाथ से नहीं बनता है मोड़ना, तो आप इसका जो मोड़ा मिलती है ना डिजाइन वाली, वो ले आए और उसमें दबा दबा के बना लीजिए। देखिए ये सर्कल वाली गोल वाली बनके तैयार हो गई। तो इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड सारे बनके तैयार है। अब इसे तलने की जरूरत है, तो चलिए फटाफट इसे तल लेते हैं। पैन गर्म होने के लिए देना है, इसे गर्म होने दें। तो ये गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे ऑयली ऑयल। और इसे होने देंगे अच्छे से गर्म। तो तेल हो गई है गर्म। अब हम इसमें डालेंगे भुजिया। और इसे हम तलेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये जो साइड वाली पार्ट है ना कुरकुरी हो जाए। तो इसे ब्राउन होने तक तलते रहना है। तो इसे अब लेंगे पलट। तो इसी तरह सबको पलट लेंगे और इसे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाते रहना है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड ये हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसे निकाल लेंगे हम।
तो ये देखिए कितनी अच्छी है और कितनी करंची भी है। ये देखिए अभी गर्म है, ठंडा होने पे हम आपको तोड़ के दिखाएंगे कि आप आटे से भी इतनी करंची गुजिया बना सकते हैं। तो बाकी इसी तरह से हम तल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे गुजिया बनके तैयार हो गए हैं, हमने निकाल लिए। आपको दिखाते हैं ये कितनी करंची है। ये देखिए बिल्कुल करंची है। आपको एक छोटा सा तोड़ के दिखा दूं। ये देखिए ये कितनी करंची है, बिल्कुल करंची है और ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो इस होली ज़रूर बना के ट्राई करें। अब हम आपको एक चाशनी वाली भी बता देते हैं, मीठी वाली। तो ये चाशनी बनके तैयार है हमारे पास। तो हम जो राउंड वाले बनाए थे ना, गोल वाले, उसे हम चाशनी में इस तरह से भिगो देंगे। इस तरह से हमको चाशनी में भिगो देना है। तो ये मीठी वाली हो गई, आप इसे भिगो के तुरंत निकाल लें और जितने भी बनाएंगे इसी तरह भिगो के निकाल लें। और ये है कि ये मीठी है, ज़्यादा दिन तक आपको नहीं चलेगी, पर ये आप बाहर में भी 1-2 महीने तक रख सकते हैं, कुछ नहीं होता है और आराम से आप इसे खा सकते हैं। तो एक साथ 2 रेसिपी तैयार हो गई। तो फ्रेंड, आज रंग बिरंगी गुजिया की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ फ्रेंड, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस होली ज़रूर ये रंग बिरंगे गुजिया बना के तैयार करें। तो बाय बाय फ्रेंड।